दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति के हाथ का विश्लेषण करेंगे। हाथ बहुत अच्छा है। हाथ में एक विशेष चिन्ह है जो इन्हें अचानक धन लाभ कराएगा। और भी हाथ में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम पहली नज़र हाथ पर डालें तो हाथ रेक्टेंगुलर है। जब हाथ आयताकार हो तो ऐसे लोग बोल करके कार्य करते हैं। और हाथ मार्शल है तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है व्यक्ति का कि जब हाथ मार्शल हो तो इजीली उसको सफलता मिल जाती है। नेक्स्ट हम उंगलियों की बात करें तो उंगलियां हाथ के मुकाबले छोटी हैं। जब उंगलियां छोटी हों तो उंगलियों के नीचे कार्य करने वालों की भी संख्या अधिक होती है और ऐसे लोग फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। पर हाँ, एक माइनस पॉइंट होता है इनमें कि ऐसे लोग जल्दबाजी में निर्णय लेकर के कभी कभी ये नुकसान भी उठा जाते हैं। अब गुरु की उंगली से सूर्य की उंगली थोड़ा बड़ी है तो ऐसे लोग हिम्मती स्वभाव के होते हैं। रिस्क लेने की पावर बहुत अच्छी होती है इनमें। प्लस गुरु की उंगली शनि की उंगली की तरफ थोड़ा बेंड है तो ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनके अंदर धार्मिकता होती है। प्लस हम छोटी उंगली की बात करें तो छोटी उंगली फर्स्ट फ्लैंज तक पूरा पहुंच रही है तो ऐसे लोग फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, याद शक्ति, अकाउंट इनमें अच्छा होते हैं। कोई लापरवाही इन लोगों में नहीं होती है। अगर हम अंगूठे की बात करें तो अंगूठा भी सशक्त है और कोणाकार है तो ऐसे लोग समझदार होते हैं। और फर्स्ट फ्लैंज थोड़ा छोटा है और सेकंड थोड़ा बड़ा है तो तार्किक बुद्धि अच्छी होती है और कंप्रोमाइज़ भी नेचर होता है, क्योंकि जो सेकंड फ्लैंज है थोड़ा कम मार्शल है तो जिद के साथ कंप्रोमाइज़ भी नेचर होता है इनका। कभी लॉजिक के साथ बात करना, कभी चुप रहना, जहाँ चुप रहना वहाँ चुप भी रह जाते हैं। फर्स्ट फ्लैंज थोड़ा छोटा है तो कभी कभी कॉन्फिडेंस पावर थोड़ी कम होती है और नुकीला भी थोड़ा कम है तो कहीं ना कहीं भटकाव भी होता है, कभी लापरवाही भी हो जाती है। अब हम बात करें इनके एक एक चिन्ह की, पर्वतों की, तो अगर एक एक पर्वतों पर अगर हम जाएं तो पहले हम बुद्ध पर्वत की ही बात करें तो बुद्ध पर्वत बहुत अच्छा है। और जब बुद्ध पर्वत अच्छा हो तो ऐसे लोग बहुत सुंदर होते हैं। एक दो भाषाओं के जानकार भी होते हैं। अकाउंट भी इनका अच्छा होता है। प्लस वाणी बहुत अच्छी होती है। और थोड़ा यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि सूर्य की तरफ उठा हुआ है तो कहीं ना कहीं जो ये छोटे मोटे कार्य भी करते हैं तो उसमें ये चाहते हैं कि मेरा नाम हो, तो नाम के प्रति जिज्ञासा भी होती है। प्लस गंभीर खुश मिजाज के भी होते हैं। व्यंग करना या व्यंग के साथ बातें करना ये भी इनको पसंद होगा। सूर्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सूर्य क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है। बीच में जब गड्ढा हो और दोनों तरफ उठा हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। हड्डियों में दिक्कत हो या आँखों से संबंधित कोई परेशानी हो और जल्दी ही यश नहीं मिल पाता है ऐसे लोगों को। और सूर्य रेखा भी टुकड़ों में है। अगर सीधी रेखा भी एक होती तो भी अच्छा है। और ये रेखा ऐसे देख रही है, अगर यहाँ पर भी एक रेखा शायद ये भी ऐसे जुड़ी हुई। जब ऐसे त्रिभुज होकर के रेखा बने तो व्यक्ति का जीवन संघर्षशील हो जाता है और फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी थोड़ा हो जाती है। लेकिन अभी स्थिति इनकी दिखाई दे रही है, आगे क्या रेखाएं बदलती रहती हैं। प्लस अगर हम बात करें पर एक प्लस साइन है इस पर जो इनको थोड़ा बाहर यश दिलाएगा। अभी क्लियर नहीं है लेकिन भविष्य में ये बनेगा। जब ये साइन बनता है तो ये इनको बाहर यश दिलाने का कार्य करेगा। अब हम अगर शनि पर्वत की बात करें, एक इनके विद्या रेखा भी बनी हुई है तो लोग इनसे पूछ करके भी कार्य करेंगे। ऐसे विद्या रेखा वालों के साथ में ऐसा होता है। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की तो शनि पर्वत भी थोड़ा सा यहाँ उठा हुआ है तो ऐसे लोग गंभीर स्वभाव के होते हैं। प्लस यहाँ थोड़ा गड्ढा है तो कहीं ना कहीं आलसी भी स्वभाव होगा थोड़ा। बाकी शनि पर्वत बहुत अच्छा है। शनि पर्वत में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब हम गुरु पर्वत की बात करें तो गुरु पर्वत ठीक है लेकिन इसका जो एरिया है वो थोड़ा कम है।
जब एरिया कम हो तो गुरु का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि गुरु कहीं ना कहीं से कमज़ोर है। बाकी इस पर कोई प्लस साइन है कि ये बनने वाला गुरु बोले जो इनको ज्योतिष शास्त्र, मिस्ट्री साइंस, हस्तरेखा, वास्तु, इन चीज़ों में इंटरेस्ट दिलाएगा। और प्लस ऐसे लोगों के पास एक किताबें पढ़ने का इतना शौक होता है कि इनके पास एक लाइब्रेरी भी होना चाहिए, लाइब्रेरी भी ये लोग होगी इनके पास। अब हम बात करें इनके अंदरूनी मंगल की, तो अंदरूनी मंगल भी बहुत अच्छा है। जब अंदरूनी मंगल अच्छा हो तो व्यक्ति के पास अंदरूनी एनर्जी बहुत अच्छी होती है। प्लस ऐसे लोग जो है मतलब एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की तरह नज़र आते हैं, बॉडी में एनर्जी होती है जब। बाकी थोड़ा अग्रेसिव स्वभाव भी हो सकता है अगर ये मार्शल कम हुआ। अगर मार्शल ज़्यादा है, दबता ज़्यादा होगा तो ये क्रोधी स्वभाव की हो सकता है। इनका बाहरी मंगल बहुत अच्छा है, और बाहरी मंगल जब अच्छा हो तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है, कंफर्टेबल के साथ लोगों से मिलता है, दूसरा भी कंफर्टेबल महसूस करता है। पर एक ये जो खड़ी है आड़ी लाइन बनी हुई है, ये लाइन इनको जो है कोर्ट कचहरी के दर्शन कराएगी, थाने के दर्शन कराएगी। अब हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है। और जब चंद्र पर्वत अच्छा हो तो इनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, ये अच्छे परचेजर होते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं, मिठाई भी अच्छी लगती है, जल अच्छा लगता है। प्लस एक साइन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, अगर ये यहाँ पर त्रिभुज हुआ तो ये ऐसे लोग बाहर जहाँ रहते हैं वहाँ से घर जन्म स्थान से दूर रहने का इनको योग बनेगा, यानी कि जन्म स्थान से दूर अपना मकान बनाएंगे और रहेंगे। अब शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र पर्वत भी बहुत अच्छा है, पर एक दो माइनस पॉइंट है शुक्र पर्वत पर। ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, अच्छा शौक रखते हैं। प्लस इनको गर्मी भी लग जाती होगी, जल्दी से गर्मी ज़्यादा लगती है इनको जब शुक्र पर्वत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। पर एक माइनस पॉइंट ये है कि एक तो ये बनने वाला काला निशान जो इनको कामुकता देता होगा और भटकाव में डालता होगा। एक माइनस पॉइंट और है कि यहाँ पर ये रेखाएं खड़ी होने के बाद और कुछ आड़ी रेखाएं बन जाए, जब जाल बन जाए तो व्यक्ति को पीछे हटाता है, व्यक्ति कहीं ना कहीं कार्य करता है तो पीछे की तरफ भागता है। बाकी लग्जरियस लाइफ की लाइन है, जीवन में सब कुछ मिलने वाला है, ऐसा नहीं है कि इनको जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगी। शुक्र क्षेत्र बहुत अच्छा है। अब हम बात करें इनके हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा बहुत अच्छी है। हृदय रेखा जब यहाँ से निकल करके और गुरु पर्वत तक जाए और एक रेखा ऐसे थोड़ा सा ऐसे झुकी हुई है और एक रेखा मंगल क्षेत्र की जाती है, तो जब हृदय रेखा से कोई मंगल क्षेत्र की तरफ रेखा जाती है तो व्यक्ति अग्रेसिव स्वभाव का हो जाता है, यानी कि जल्दी ही गुस्सा आ जाता है ऐसे लोगों को। और एक फ्लड लाइन भी निकली हुई है, थोड़ी देर टेंस लेंगे उसके बाद ये आसानी से इजीली खुशी जाहिर करेंगे, खुश रहने की सोचेंगे, ज़्यादा देर टेंस नहीं लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। एक ये रेखा बनी हुई है, ये रेखा व्यक्ति को 4 लाभ दिलाती है। यदि ससुराल पैसे वाला हो, शादी के बाद ससुराल पैसे वाला हुआ हो, या पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ। और एक प्लस पॉइंट और होता है कि व्यक्ति खाने के भी अच्छे शौकीन होते हैं, अच्छा खाना बनाने के भी शौकीन होते हैं, तो ये रेखा बहुत अच्छी है इनके यहाँ पर ये भी। बाकी हृदय रेखा अच्छी है। शुरुआती थोड़ा सा शादी के बाद मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है ये, तो इनकी शादी होने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम जाने की बात दिखाई दे रही है। बाकी ऐसा कोई इशू हृदय रेखा पर नहीं दिखाई दे रहा है। यदि हम मस्तिष्क रेखा की बात करें तो मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, और मस्तिष्क रेखा जब गुरु क्षेत्र से निकल करके और चंद्र क्षेत्र तक जाए तो ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। प्लस जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे धार्मिक होते चले जाते हैं। और पर हाँ, एक माइनस पॉइंट इन लोगों में होता है, कहीं ना कहीं ये एक व्यक्ति के पीछे बोल बोल करते हैं कि उसमें कमी निकालते हैं। कोई भी पारिवारिक एक व्यक्ति हो उसके पीछे ये समस्या इनको हो जाती है, माइनस पॉइंट हो जाता है ये। बाकी एक रेखा एक मंगल क्षेत्र से ऐसे माइंड लाइन को टच कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं डायरी मेंटेन करते होंगे या इन्हें कुछ लिखने का शौक होगा। अगर हम बात करें इनके आयु रेखा की, तो आयु रेखा भी इनकी अच्छी है। बाकी माइंड लाइन भी ठीक थी, लेकिन माइंड लाइन में कुछ निशान हैं, ये इनकी स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ नज़र आ रही है, और यहाँ के बाद थोड़ा सा ठीक नज़र आएगी। तो ये उम्र होगी करीब 36 साल, 36 ईयर के बाद इनका जीवन ठीक होने वाला है।
माइंड लाइन जो दर्शा रही है आर्थिक स्थिति जो है, अभी तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में जा रहे होंगे फाइनेंशियली। अब आयु रेखा की बात करें तो आयु रेखा ऐसे निकली है यहाँ पर, यानी कि चंद्र क्षेत्र की तरफ जा रही है। तो जब आयु रेखा गुरु क्षेत्र से निकल करके चंद्र क्षेत्र की तरफ जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं और दूर रहने का योग भी बनता है। और यहाँ पर एक चंद्र क्षेत्र पर त्रिभुज भी था, तो ऐसे लोग अपने जहाँ जन्म स्थान है वहाँ से दूर रहने का परमानेंट योग बन जाता है। यानी कि लोग विदेश जाने का योग होता है जब चंद्र क्षेत्र की तरफ जाती है, लेकिन चंद्र क्षेत्र की तरफ जब अगर कोई त्रिभुज बन जाए तो ऐसे लोग फिर वहाँ परमानेंट ही सेटल हो जाते हैं। अब हम विशेष चिन्ह की अगर बात करें तो इनके हाथ में एक विशेष चिन्ह है, उसकी ही हम चर्चा कर लेते हैं पहले। जब आयु रेखा पर कोई फिश साइन बने, जब आयु रेखा पर केतु क्षेत्र पर कोई फिश साइन बने तो ये बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि केतु क्षेत्र पर जब फिश साइन बनेगी तो व्यक्ति इजीली जीवन जिएगा और उसके पास धन अकस्मात आता ही रहेगा। हाँ, एक प्लस पॉइंट और होता है कि यदि व्यक्ति बिजनेस करता है, व्यापार करता है, तो ऐसे लोग 30 साल से पहले ही बहुत सफल हो जाते हैं। इनके पास धन की स्थिति इतनी बढ़िया हो जाती है कि ये बहुत सफल हो जाते हैं। प्लस अगर ये नौकरी या जॉब करते हैं तो कम से कम 30 वर्ष के बाद इनको ये चीज़ का फल मिलने वाला है। अभी इनकी उम्र 18 साल ही है, बाकी इनको आगे बहुत अच्छा योग बनेगा ये। और ये फिश साइन जब होती है तो अचानक धन लाभ कराती ही कराती है, ये अचानक धन लाभ कराती ही कराती है, और अच्छा अचानक धन लाभ कराती है, क्योंकि ये बड़ी फिश साइन है। और आयु रेखा पर फिश साइन बनने का एक प्लस पॉइंट और भी है, तो व्यक्ति एनर्जी के साथ कार्य करता है जीवन पर्यंत। जिस कार्य को करता है बहुत एनर्जी फुल होकर के करता है और खुले मिजाजों के साथ करता है, और उसका उस चीज़ में फल मिलने वाला भी होता है। बाकी अब एक रेखा इनकी यहाँ मणिबंध से निकल करके ऐसे, तो ये कोई इनकी पाचन क्रिया को प्रॉब्लम करती हो, कोई पेट में पाचन क्रिया खराब हो, पेट खराब रहता हो। और अब हम बात करें इनकी आयु रेखा की विशेष चिन्हों की, तो ये उम्र होगी इनकी 27-28 साल, ये यहाँ पर करीब 27-28 साल तक। ये भी जब आयु रेखा और जीवन रेखा और माइंड लाइन, लाइफ लाइन और माइंड लाइन जब दोनों जॉइंट होकर के चलती हैं तो ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं पारिवारिक झंझटों में डालती है। यानी कि परिवार के साथ व्यक्ति जुड़ करके चलता है, ये तो प्लस पॉइंट हो गया, लेकिन परिवार के वाद विवादों में ही रह करके व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। हाँ, एक माइनस पॉइंट और होता है, जब माइंड लाइन और लाइफ लाइन यानी कि आयु रेखा जुड़ती है तो व्यक्ति कोई भी कार्य करने के लिए कहीं मतलब किसी भी हद तक गुजर सकता है अपना कार्य करने के लिए। यानी कि कोई भी नीच कार्य तक भी कर लेते हैं अपना कार्य पूरा करने के लिए। ये एक माइनस पॉइंट यहाँ जब जुड़ जाती है। बाकी ये प्लस पॉइंट ये है, परिवार के साथ जुड़ करके चलना है, लेकिन जब योग भी बनते हैं तो दुर्योग भी होता है। यानी कि हाथ की रेखाएं जब कुछ सही दर्शाती है तो कुछ गलत भी दर्शाती हैं। तो ये अच्छी है, ऐसा कोई नहीं, वायु रेखा बहुत अच्छी है। और अभी इनका मेरे हिसाब से कोई बीमारी का कोई इशू जा रहा होगा, क्योंकि ये मंगल रेखा ऐसे काट रही है और अभी यहाँ पर काट रही है, इनकी उम्र ऐसे है तो यहाँ पर काट रही है, तो कहीं ना कहीं ये गुस्से में चिड़चिड़ापन इनको रहता हो। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा ये हल्की पड़ रही है इतनी उम्र का, ये इनको बहुत हेल्थ इशू देने वाली है रेखा, कोई ना कोई हेल्थ से प्रॉब्लम कराएगी इनको। और ये उम्र यहाँ तक होगी करीब 34, 35, 30 तक की, करीब 32 की। 32 के बाद इनकी रेखा बहुत अच्छी है और फिर यहाँ आकर के भी भारी हो गई है ये, तो ये कोई ना कोई इनको इशू कराने वाली है। बाकी इतना भी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम आयु रेखा को इतना विशेष रूप से ज़्यादा डराने की बात नहीं कर रहे हैं, आप डरने नहीं है। और आयु रेखा बहुत अच्छी है और बारीक रेखा है, बहुत अच्छी है। फेट लाइन की बात करें अब तो ये इनकी बनी हुई है यहाँ पर बुध रेखा, और बुध रेखा भी सिर्फ यही नज़र आ रही है इतनी। जब ये रेखा ये पूरा टच हो जाएगी और जब यहाँ तक जुड़ जाएगी तो इनका बहुत अच्छा धन आना इनके पास शुरू हो जाएगा। यानी कि अपने माइंड का वाणी के माध्यम से बहुत अच्छा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। और मुझे अभी स्वास्थ्य की नज़र से ही आ रही है, क्योंकि जब शुरुआती दौर पर कोई बुध रेखा गड़बड़ हो तो ये इनको दर्शाता है। और ये इनको विदेश की रेखा है,
जो चंद्र पर्वत की तरफ ये जा रही है निकल करके, इनको विदेश में जाने का सौभाग्य देगी। अब फेड लाइन की बात करें तो बिल्कुल भाग्य रेखा कमज़ोर है। अभी इनकी उम्र 18 साल बता रहे हैं, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। अभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो है, क्योंकि ये रेखा बिल्कुल सूजन भरी हुई और ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, उम्र 24 के बाद इनका जीवन में बदलाव आएगा और धन भी आएगा, और फिर 28 में आकर के इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम जाएगी, और फिर 28 से 36 के बीच में इनको संघर्ष करना पड़ेगा। यानी कि स्थिति ठीक रहने वाली है, संघर्ष तो जीवन में बहुत ज़रूरी है। बाकी फिर यहाँ से रेखा बनी है एक भाग्य रेखा, ये आगे चल के और डेवलप होगी। जब ये क्लियर हो जाएगी ऐसे, तो ये जीवन पर्यंत गुरु से ही लाभ दिलाएगी, यानी कि अपने ज्ञान के माध्यम से ही जीवन पर्यंत लाभ कमाने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाथ बहुत अच्छा है। बाकी इनका एक विशेष चिन्ह ही इनको जीवन में परिवर्तन लाएगा, जो इनकी ऊंचाइयों को छुआएगा। बाकी हाथ बहुत अच्छा है, हाथ में कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली नज़र आ नहीं रहा है। आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।